हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कठोपनिषद के बारे में बात करेंगे। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अंतिम भाग का अंतिम अध्याय है। कठोपनिषद एक बहुत बड़ा उपनिषद है जिसमें प्रथम व द्वितीय 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियां हैं। क्योंकि कठोपनिषद अपने आप में बहुत विस्तृत ग्रंथ है, इसलिए हम इसे सेक्शंस में करवाएंगे। गाइस, आज हम प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के श्लोक देखेंगे। तृतीय वल्ली के हम 11 से 17 तक के श्लोक देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। 11वां श्लोक है, महतः परम व्यक्त अव्यक्ता पुरुष पर है, पुरुषान परम की चिकित्सा काष्ठा सा परा गति। इसका अर्थ देख लेंगे। महत तत्व से अव्यक्त, महत तत्व से होगा आश्चर्य, मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा हद है, वही परा उत्कृष्ट गति है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, महता परम व्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर है। महत तत्व से अव्यक्त, महता परम अव्यक्त, महत तत्व से युक्त मूल प्रकृति पर है। अव्यक्तम का पुरुष और अव्यक्त से भी पुरुष है। पुरुषान परम की चित्सा काष्ठा सा परि गति। पुरुष से पर और कुछ नहीं है। पुरुषा परम की चित्सा, पुरुष से परे और कुछ भी नहीं है। काष्ठा सा परा गति, वह सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा हद है, वही परा उत्कृष्ट गति है। 12वां श्लोक है, एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वगर्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इसका अर्थ देख लेंगे। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता, यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपने तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे श्लोक को। एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मान प्रकाशते। संपूर्ण भूतों में, एष सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में गुणो आत्मा न प्रकाशते, यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। दृश्यते त्वगर्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा, दृश्यते त्वगर्या, यह तो सूक्ष्मदर्शी जो पुरुषों द्वारा, बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है। यमराज जो है नचिकेता को आत्मा के संबंध में कहते हैं कि जो आत्मा जो है यह भूतों में भी जो छिपा हुआ है यह प्रकाशवान नहीं होता और यह तो सूक्ष्मदर्शी जो पुरुष होते हैं उनकी अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जा सकता है। 13वां श्लोक है, यच्छेदामंसि प्रागस्ते ज्ञानम आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियच्छ तदच्छतांत आत्मनि। इसका अर्थ देखेंगे। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। एक बार फिर से देखेंगे श्लोक को। यच्छेदा मनसी प्राग सत्तज्ञ ज्ञान आत्मनि। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे। ज्ञानम आत्मानि महति नियते ते शांत आत्मनि, और बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। 14वां श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराति भवदत् सूर्यस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ स्तक्कव्यो वदन्ति। इसका अर्थ देखेंगे। अरे अविद्याग्रस्त लोगों,
उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत, अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो। उत्तिष्ठ मतलब उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरानी बोधत, और श्रेष्ठ पुरुषों के शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। शूरस्य धारा निशिता दुरत्या, जिस प्रकार शूरस्य छुरे की धार निशिता तीक्ष्ण दुरत्या और दूरस्थ होती है, दुर्गम पस्त कव्यो वदंती, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। 15वां श्लोक है, अशब्द मस्पर्श रूपमव्यम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत अनाघनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। इसका अर्थ देखेंगे, जो अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय तथा रस ही नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत तत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसके संबंध में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जो आत्मा जो है वो अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय रसहीन नित्य और गंध रहित है और अनादि अनंत महत तत्व से भी पर और ध्रुव से निश्चल है। उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष जो है वो मृत्यु के मुख से भी छुटकारा पा लेता है। इसको सिंपल से शब्दों में देखेंगे, अशब्द जो अशब्द, अस्पर्शम अस्पर्श, मरु अरूप, अव्यम अव्यय, तथा रसम तथा रसहीन, नित्य नित्य और अगंधवच गंध रहित है, यत जो है, अनाघंतम महत परम ध्रुवम, अनाघंतम जो अनादि अनंतम अनंत, महत महत तत्व से भी पर, ध्रुवम ध्रुव का मतलब होगा निश्चल है, नीचा या उस आत्म तत्व को तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उस आत्म तत्व को जानकर तन्व्यु मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, पुरुष जो है तन मृत्यु मुखा मृत्यु के मुख से प्रमुच्यते छूट जाता है। 16वां श्लोक है, नाचिकेत मुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। इसका अर्थ देखेंगे, नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कहे और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। एक बार देखेंगे श्लोक को, नचिकेताम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनातनम, नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कहे, उक्तवा कहे, श्रुत्वा सुनकर, च मेघावी ब्रह्मलोके मह्यते, मेघावी बुद्धिमान ब्रह्मलोके मह्यते, पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। नचिकेताम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्त सनातनम, नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को, आत्मा का जो विज्ञान को कहे, उक्तवा कहे, श्रुत्वा सुनकर, च मेधावी बुद्धिमान ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। 17वां श्लोक है, या इमं परम गुहा श्राव्येत ब्रह्मा संसदि प्रियतः श्राद्ध काले व तदान्यत्याय कल्पते तदान्यताय कल्पते इति। इसका अर्थ देखेंगे, जो पुरुष इस परम गुहा ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। य इमं परम गुहाम श्राव्येत ब्रह्मा संसदि, जो पुरुष
इस परम गुहा ग्रंथ को, परम गुहा ग्रंथ को श्राव्येद श्राद्ध काल में ब्रह्मा संसदी की पवित्रता को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है। प्रियतः श्राद्ध काले वा, उसका वह श्राद्ध तदान्यतात कल्पते, अनंत फल वाला होता है। तदान्यतात कल्पत, अनंत फल वाला होता है। इति समाप्तम। गाइस, इसी के साथ तृतीय वल्ली कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।